ये कुंभ कोई साधारण साधुओं का झुंड नहीं बल्कि अंग्रेजी हुकूमत का डामाडोल कर देने वाला एक प्रचंड भवन है। इतिहास 107 साल पहले का, जब महात्मा गांधी ने संगम किनारे कुंभ में एक डुबकी लगाई और इस डुबकी ने अंग्रेजों के हाथ पैर तक की खुला दिए थे। आज हम बात करेंगे उसी महाकुंभ के इतिहास के बारे में। बात उस दौर की जब स्वतंत्रता आंदोलन गति पकड़ रहा था। महात्मा गांधी खुद देश भर में घूमकर लोगों से संपर्क कर रहे थे और इसी क्रम में वह साल 1915 में हरिद्वार कुंभ तो साल 1918 में प्रयागराज महाकुंभ भी आए। और इस दौरान उन्होंने न केवल संगम में डुबकी लगाई बल्कि यहाँ उन्होंने संत समाज और उनको भारी संख्या में देखकर श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की। महात्मा गांधी की इस कोशिश से अंग्रेजी हुकूमत डामाडोल हो गई। अंग्रेज पूरी तरह से डर गए थे। आलम यह था कि साल 1942 में जब अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय कुंभ आने के लिए बसों और ट्रेनों के टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई। दरअसल स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इस तरह के मेले ही लोगों को जागरूक करने के एक अच्छे माध्यम माने जाते थे। और इसी के साथ ही साथ उन दिनों स्वतंत्रता सेनानी भी अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयाग कुंभ के तीर्थ पुरोहितों यानी कि प्रयागवाल की तर्ज पर प्रतीकों का इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह के प्रतीक आमतौर पर लोगों को किसी स्थान विशेष पर इकट्ठा करने के लिए लगाए जाते थे। 1857 की क्रांति के पहले रानी लक्ष्मीबाई भी प्रयागराज पहुंची और उन्होंने यहाँ एक तीर्थ पुरोहित के घर पर प्रवास किया था। और यही वजह है कि जब लक्ष्मीबाई अंग्रेज से लड़ रही थी तो उनके साथ ग्वालियर में नागा साधु बाबा गंगादास की शाला से जुड़े 2000 नागा साधुओं ने साथ दिया था। हालांकि इस युद्ध में 1745 साधु शहीद हो गए थे। और यही नहीं, 1857 की क्रांति में प्रयागवाल शामिल हुए थे। और यही वजह है कि इलाहाबाद पहुंचे कर्नल नील ने 15 जून 1857 को यहाँ प्रयागवालों की बस्ती में बम बरसाया था। और इसी क्रम में गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर महात्मा गांधी और 1918 में प्रयागराज आए थे। और उनकी इस यात्रा से अंग्रेज इतना डर गए थे कि कुंभ में भीड़ को रोकने के लिए बसों और ट्रेनों में टिकटों की बिक्री तक बंद कर दी गई। और खुद गांधी जी ने भी इस यात्रा का जिक्र 10 फरवरी 1921 को हुई फैजाबाद जनसभा में किया। और यह स्थिति 1930 और 1942 के कुंभ में भी रही। ब्रिटिश सरकार ने भले ही इन दोनों कुंभ का आयोजन तो करा लिया, लेकिन भीड़ को रोकने की भरपूर कोशिश की गई। यहाँ तक कि 1942 के कुंभ का तो आधिकारिक ऐलान तक नहीं किया गया, बल्कि अंग्रेजों ने अफवाह उड़ाने की कोशिश की कि कुंभ मेले में जापान बमबारी कर सकता है। और क्रांतिकारियों से बुरी तरह डरी अंग्रेजी सरकार को हर डर यही था कि इतनी भीड़ स्वतंत्रता सेनानी किसी भी तरफ से डाइवर्ट कर सकते हैं। ऐसा होने पर इलाहाबाद छोड़कर अंग्रेज को भागना भी पड़ सकता है। और यही डर था कि अंग्रेजों ने अपनी चालाकी दिखाई और किसी तरह से इस अफवाह को उड़ा करके लोगों में अफरा तफरी का जो माहौल था वो पैदा कर दिया। तो ये थी कुंभ से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी।